हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास 9 सिन बोर्ड के जो बुक है उसका चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखने जा रहे हैं, जिसमें हम फैक्टर बनाना सीखेंगे। और इसमें फैक्टर बनाने के लिए हम एक दूसरे मेथड का सहारा लेंगे और उसका नाम है परफेक्ट स्क्वायर। तो हम परफेक्ट स्क्वायर की मदद से कैसे फैक्टर बनाएंगे, तो चलें फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप सबको द क्रिएटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। और मैं आपका टीचर साजिद अकरम, जिसका मानना है कि मैथमेटिक्स एक गेम है और मैं आप लोगों को ये गेम खेलना सिखाता हूँ। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें एक सवाल दिया गया है। पार्ट 1 है 4a² प्लस 12ab प्लस 9b स्क्वायर। इसमें 3 टर्म्स हमें दी गई हैं और इसको हमें फैक्टराइज करना है। देखिए, एग्जाम में सवाल जो आता है ना, तो उसमें कोई मेथड नहीं लिखा होता कि आपको किस मेथड से करना है। आपको सवाल को देखकर खुद पहचानना होता है कि ये सवाल किस मेथड से किया जाना है। तो इनकी कुछ खास निशानियां होती हैं जिनकी मदद से हम इसको समझ सकते हैं। तो ये दूसरा मेथड जो है फैक्टराइजेशन का, इसको समझने का तरीका ये है कि इसमें आपके पास दो टर्म जो होंगी वो स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर होंगी। अब परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन सी टर्म है, हम इसको देखते हैं। ये देखें, हमारे पास ये वाली टर्म जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है और ये टर्म परफेक्ट स्क्वायर है। ये कैसे पता चला? तो ये किसी भी नंबर का, अगर किसी भी चीज़ का, किसी भी टर्म का अगर हम स्क्वायर रूट लें और वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाए तो उसे हम परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। ऐसे परफेक्ट स्क्वायर से फैक्टर बनाने का जो तरीका है, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप उस वीडियो को देखेंगे तो अच्छी तरह से आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उस वीडियो का लिंक मैं आप लोगों को दे दूँगा। और यहाँ पर देखिए ज़रा, यहाँ पर ये दो टर्म्स जो हैं ये स्क्वायर में हैं। इस पूरी चीज़ को, और ये जो चीज़ है ये परफेक्ट स्क्वायर में मौजूद है, लिहाजा ये जो चीज़ है ये ए स्क्वायर बन जाती है। इसको हम ए स्क्वायर कह देते हैं। और ये जो चीज़ है ये बी स्क्वायर हो जाती है। ठीक है, तो इसे हम बी स्क्वायर कह देते हैं। और बीच में जो है वो हमारे पास जो टर्म होती है वो 2ab होनी चाहिए। 2a और b में होनी चाहिए, यानी कि जो a और b है इसके प्रोडक्ट का ट्वाइस होना चाहिए। तो चलिए हम इसको देखते हैं। तो यहाँ देखिए ज़रा, मैंने इसको लिख दिया 2a का स्क्वायर ये 4a होता है। ठीक है, 4a स्क्वायर बन जाएगा। और 9b स्क्वायर को हमने जब इसको स्क्वायर में लिखा तो ये 3b का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो ये आप देखेंगे a स्क्वायर और b स्क्वायर की शक्ल मौजूद है। और बीच में हम लिखेंगे 2ab। तो यहाँ देखिए ज़रा, यहाँ पर मैंने इन्हीं a और b की मदद से 2ab बना दिया। ठीक है, यानी कि 2 ये फार्मूले का और a और b। अब देखिए ज़रा, जब अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे क्या, 3 2 ज़ा 6 2 ज़ा 12। तो आप देखें ये बीच वाली टर्म आ गई। इस बीच वाली टर्म के आने का मतलब ये है कि ये पूरी की पूरी टर्म जो है ये किसमें, ये एक फार्मूले की शक्ल में लिखी हुई है। और वो फार्मूला कौन सा है? वो फार्मूला है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, जिसको हम जानते हैं a प्लस b के होल स्क्वायर से। और हमें मालूम है कि ये जो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर है, इसकी जगह पर हम ये इसको ऐसे करके बंद करके भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास a जो है, a की जगह पे 2a मौजूद है और b की जगह पे 3b मौजूद है। लिहाजा हम इसको जब इस तरह से a प्लस b के होल स्क्वायर में लिखना चाहेंगे तो हम इसे लिखेंगे 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर। तो ये आपने देखा कि ये स्क्वायर में आ गया। इसको हमने परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि इसको हमने स्क्वायर में बंद कर दिया। अब ये हमारे पास फैक्टर बन चुका है। इसको हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो हम इसको मज़ीद फर्दर अगर लिखना चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इन दोनों में से किसी भी एक तरीके से हम लिखना चाहें तो ये हमारा आंसर होगा। और आप देख सकते हैं कि ये फैक्टर बन चुका है। तो इस तरीके से हम इसमें जो है इस क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम सवालात को भी इसी तरह से स्क्वायर करके इसी तरह से इसको फैक्टराइज करके लिखेंगे। अभी दूसरा सवाल हमारे पास जो आया है, इसमें है 36x की पावर 4 और प्लस 12x और स्क्वायर और प्लस 1।
अब हमें ये पता चल गया है कि हमें इसको कैसे लिखना है। तो मैंने आपसे कहा था कि दो टर्म्स जो है उनको पहले आप लिखेंगे, पहले हमेशा दो टर्म्स को आप ले लें जो परफेक्ट स्क्वायर आपको नजर आ रही हो। तो यहाँ देखिए ये दो टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर हैं, कैसे कि 36x⁴ जो है, 36 की बात करें तो ये 6 का यानी कि इसका जो रूट लिया जाए तो ये 6 बन जाता है, और ये x का जो है ये x² बन जाता है। तो हम इसे क्या करेंगे, 36x² का होल स्क्वायर बना देंगे, ठीक है। और यहाँ पर 1 जो है, 1 तो 1 का रूट जो है, 1 का स्क्वायर रूट लिया जाए तो 1 ही आता है, लिहाजा हम इसे 1 का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। और बीच में जो है वो इसी के मुताबिक हमें 2ab लिखना होगा, यानी कि 2 6x² और 1। तो यहाँ देखिए ज़रा, हमने यहाँ पर इन तीनों चीज़ों को लिख दिया है यहाँ पर इसी तरीके से। तो ये चीज़ भी बिल्कुल इसी तरह से इस वाले फार्मूले के मुताबिक लिखी हुई है। मैं फार्मूला बार बार नहीं लिख रहा, आप लोगों के लिए इस सवाल में मैंने लिखा हुआ है, तो यकीनन आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये a है, यानी कि 6x² और b 1 है। तो इसका मतलब हम लिखेंगे 6x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये इस तरह से इसका फैक्टर बन गया, ठीक है जी। तो पार्ट 2 इस तरीके से होगा। अच्छा जी, पार्ट 3 में आते हैं। पार्ट 3 को देखें ज़रा, यहाँ पर भी हमारे पास 3 टर्म दी गई हैं, इनमें से 2 टर्म कौन कौन सी स्क्वायर में हैं, ये देखें, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, और मज़े की बात ये है कि ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। अब यहाँ पर हम आगे कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये तीनों ही परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो इनमें से A किसको बनाना है और B किसको बनाना है। तो मेरी एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पर 1 को मत लीजिएगा, क्योंकि आपके पास एक चीज़ यहाँ पर होनी चाहिए कि देखिए बीच में जो है ना, बीच वाली टर्म जो होती है वो 2ab होती है। तो 2ab जो है, अगर आप इसको x² को और 1 को लेते हैं तो ये 2ab नहीं बनेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ फ्रैक्शन में नहीं चली जाएगी। तो इसलिए आपने क्या करना है कि आपने पहली टर्म इसको लेना है x² को, और दूसरी टर्म जो है वो इसको लेना है, ठीक है। और बीच में देखिएगा खुद ब खुद 1 आ ही जाएगा। तो ये देखें, यहाँ पर हमने a² को जो है, x² को जो है वो ले लिया हमने a², और ये जो हो गया ये b² हो गया, ठीक है। ये a² और ये b² हो गया, और यहाँ देखिए ये बीच में 2ab लिखा हुआ है, ये a है और ये b है। तो जब ये 2ab है तो यहाँ देखिए ये x से x कैंसिल हो गया और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास बीच में 1 आ गया, और यहाँ देखें 1 इसीलिए यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये पूरा सवाल जो है ये a² प्लस 2ab प्लस b² की शक्ल में लिखे हुए हैं। लिहाजा हम इसको क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे x प्लस 1/2x का होल स्क्वायर। देखें ये हमने इसको इस तरीके से लिख दिया। तो ये हमारे पास तीसरा पार्ट भी हो गया। चलें फिर अब अगले पार्ट पे चलते हैं, पार्ट 4 को देखते हैं। ये देखिए पार्ट 4 के अंदर, पार्ट 4 में हमें क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर भी 3 टर्म्स दी गई हैं। अब इसमें देखते हैं, यहाँ भी एक मसला आ रहा है कि 81y² ये जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है, और 64z² ये परफेक्ट स्क्वायर है। अच्छा, ये बीच वाली टर्म जो है इसमें 144 तो स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर होता है, लेकिन y और z परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लिहाजा इसको हम नहीं ले सकते। तो हमारे पास 2 टर्म जो इसको परफेक्ट स्क्वायर है वो ये दोनों की दोनों है, तो इन दोनों को हम लेंगे, यानी कि 81 जो है वो 9 होता है, इसका परफेक्ट यानी कि स्क्वायर रूट ले तो ये 9 आता है, और y² जो है वो y होगा, लिहाजा इसको 9y का होल स्क्वायर लिखेंगे और इसे 8z का होल स्क्वायर लेंगे। बीच की चीज़ तो खुद ब खुद आ जाती है, ये देख लिया। अब इसके बाद बीच में हमने 9y लिखा और 8z लिखा, यही दोनों है। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो है 9 को 8 से हम मल्टीप्लाई करें तो 72 होता है, और 72 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 144 आता है, ठीक है, और y z हो जाएगा। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये भी a² प्लस 2ab प्लस b² की शक्ल में लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर बना देंगे इसको भी, यानी कि 9y प्लस z का होल स्क्वायर। इस तरीके से इसका जो है वो क्या कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर हमने की वजह से फैक्टर बना दिया। चलें अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जल्दी से। ये देखें हमारे पास अगला क्वेश्चन जो है वो 625 है और ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखें ये भी परफेक्ट स्क्वायर है और ये परफेक्ट स्क्वायर है, लिहाजा हम इसको 625 जो है ये 25 का स्क्वायर होता है और ये a² और b बन जाएगा। तो लिहाजा इसको देखें ज़रा, हमने इसको लिखा 25 का होल स्क्वायर और इसको हमने लिख दिया a² b का होल स्क्वायर, और बीच में देखें इसी का
प्रोडक्ट ले लिया 25 टू द 50 और यही चीज़ आ गई, लिहाजा हमने 25 प्लस ए स्क्वायर बी का होल स्क्वायर लिख दिया। तो ये इसका फैक्टर बन गया। अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल के अंदर हमें जो है वो नंबर पॉइंट्स में आ गए, तो इसमें भी कोई परेशानी की बात नहीं। आप देखें ये परफेक्ट स्क्वायर है और ये परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि बीच वाला हो नहीं सकता क्योंकि इसमें ए आ रहा है। तो ये दोनों हैं, इसको ए बना लेंगे, इसको बी बना लेंगे, ठीक है। तो ए का इसको हमने बना लिया ए और बी, तो यहाँ देखें ए स्क्वायर और यहाँ पर आ गया 0.2 का होल स्क्वायर। इस तरीके से बीच में 2ab लिखा जाता है और इसके बाद इसको a प्लस 0.2 का होल स्क्वायर ले लिया। तो इस तरीके से इसके फैक्टर बन गए। तो ये हमारे पास जो है ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है यहाँ पर भी हमें बिल्कुल वही मेथड फॉलो करना है, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था कि a प्लस बी के होल स्क्वायर से भी परफेक्ट स्क्वायर बनता है और a माइनस बी के होल स्क्वायर से भी परफेक्ट स्क्वायर बनता है। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 जो देखा था उसके तमाम पार्ट के अंदर a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा था और यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। सिर्फ ये चेंज है इसमें और बाकी की तमाम तर चीज़ें वही हैं, लिहाजा मैं चाहूँगा कि जल्दी जल्दी से इसको भी देख लें। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ये और ये दो टर्म्स हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर हैं। इसको हम लिख देंगे बी स्क्वायर का स्क्वायर और इसको लिखेंगे 2c स्क्वायर का स्क्वायर और बीच में 2ab आ जाएगा। तो ये देख सकते हैं हमारे पास आ गया और ये b स्क्वायर हो गया, ठीक है। और बीच में 2ab है तो यहाँ पर 2 2 4 4b स्क्वायर c और ये हमारे पास बीच वाली चीज़ आ गई है। यहाँ पर एक मिस प्रिंटिंग हो गई है, यहाँ पर ये स्क्वायर है, ठीक है। तो यही चीज़ आ गई है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको अब यहाँ पर जब हम स्क्वायर लिखेंगे तो यहाँ पर हम माइनस का स्क्वायर लिखेंगे, यानी कि a स्क्वायर। यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर और माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर, ठीक है जी। इसका फॉर्मूला लगेगा और ये चीज़ किसके बराबर होगी, a माइनस बी के होल स्क्वायर के। तो इस तरीके से हम इसको लिखेंगे क्या, यानी कि b स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये देखिए हमारे पास जो है वो सवाल हो गया, इसके फैक्टर बन गया, ठीक है। अब अगला सवाल जो है इसके अंदर देखें, यहाँ पे फ्रैक्शन में दे दिए हैं तो बिल्कुल ये इसमें ये a हो गया हमारे पास और ये b हो गया। मैंने अभी आपको बताया था कि बीच वाली टर्म जो है ये तो खैर है ही नहीं इसके अंदर परफेक्ट स्क्वायर, तो इसलिए हमें यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इनको ढूंढने में बड़ी आसानी से हमने a और b जो है वो मालूम कर लिया कि a स्क्वायर क्या है और b स्क्वायर क्या है। यहाँ देखें 9 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आता है, 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आता है, x स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो ये पूरी चीज़ जो बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, 3/2 x स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये बन जाएगी 4/3 x स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास देखें, ये हमने इसको क्या किया कि वैसे ही लिख दिया 3x स्क्वायर अपॉन 2 का होल स्क्वायर लिख दिया और इसे हमने लिखा 2/3x स्क्वायर का होल स्क्वायर और यहाँ पे बीच में 2ab आ गई दोनों चीज़ें। तो यहाँ देख सकते हैं ये पूरी चीज़ कैंसिल हो गई और ये कैंसिल हो गई, तो ये माइनस का 2 ही बचा और यहाँ पर इसीलिए -2 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा सवाल जो है ये परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिखा हुआ है फॉर्मूले के मुताबिक। तो हम इसे क्या करेंगे, फॉर्मूले के मुताबिक यहाँ पर ये a हो गया 3x स्क्वायर और यहाँ क्या हो गया 2/2 जो है ये हमारे पास a स्क्वायर हो गया और ये हमारे पास b स्क्वायर हुआ। हमने इन दोनों को लिख दिया और इसका होल स्क्वायर लगा दिया। यहाँ पर भी माइनस का फॉर्मूला बनेगा, ठीक। अच्छा स्टूडेंट, पार्ट 3 के अंदर देखें, यहाँ पर हमें एक ही टर्म स्क्वायर में नज़र आ रही है, परफेक्ट स्क्वायर में। ये सिर्फ और सिर्फ ये वाली जो है ये स्क्वायर में, इसके अलावा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वो वाला मेथड अभी नहीं लग सकता। तो फिर कौन सा लग सकता है, तो यहाँ पर आप एक चीज़ याद रखिएगा कि 2 टर्म्स या 3 टर्म वाले जो भी सवाल हो उसमें पहला मेथड जो आपके जहन में आना चाहिए वो कॉमन का आना चाहिए कि देखें कॉमन है कि नहीं है। तो आप देख सकते हैं नंबर्स की अगर बात करें तो ये तीनों नंबर जो हैं ये कॉमन है। मैंने आपको ये कॉमन के हवाले से पूरी डिटेल वीडियोस बनाई हुई है, 2 वीडियोस बनाई हुई है, दोनों का लिंक मैं यहाँ पे दे दूँगा। एक तो कॉमन के हवाले से है और दूसरी जो है वो इसी एक्सरसाइज का पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो उसके अंदर जो कॉमन लेने वाला कॉमन लेने के ज़रिए से कॉमन लेकर जो है फैक्टराइज बनाना सीखा है हमने। तो आप उन दोनों वीडियोस को देख लीजिएगा, उसके अंदर आपको कॉमन का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है कॉमन लेने के हवाले से। और यहाँ पर देखें ज़रा, यहाँ पर हम कॉमन लेने जा रहे हैं। कॉमन लेने के लिए 2, 16 और 32 ये तीनों एक ही टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं। इसके अलावा a b
तीनों में कॉमन है, बस छोटी पावर देख लेंगे तो सबसे छोटी पावर a की 1 है और b की सबसे छोटी पावर 3 है, लिहाजा 2ab³ कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसको कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर कॉमन लेने के बाद यहाँ से हमारे पास a² बच गया। यहाँ देखें ये 2 1 2 हो गया, a³ जो है वो उसमें से एक a को माइनस कर दिया तो 2a रह गए और b³ पूरा का पूरा कॉमन चला गया, तो यहाँ से सिर्फ a² आ गया। उसके बाद माइनस की साइन एज इट इज़ रही, 2 8 16 होता है, लिहाजा यहाँ 8 लिख दिया और इसके बाद a² में से एक a को कॉमन लिया है तो एक a बच गया और b की पावर 4 है, इसमें से 3 को कॉमन लिया तो यहाँ पर एक b बच गया। और उसके बाद जो है प्लस 32ab की पावर 5 है, इसमें से 2 16 32 होता है, एक ही a मौजूद था कॉमन निकाल लिया तो वो यहाँ से नहीं लिखा जाएगा, जबकि b की पावर 5 है, इसमें से 3 कॉमन लिया तो यहाँ पे 2b की पावर 2 बच गई। ठीक है जी, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो चीज़ बची है इसके अंदर ये रहा एक टर्म जो कि परफेक्ट स्क्वायर है और दूसरा ये रहा वो टर्म जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। इन दोनों को हम क्या करेंगे, बिल्कुल जैसे कि पीछे करते हुए आ रहे हैं, बिल्कुल वही मेथड इस पे अप्लाई करेंगे। और ये देखें हमने इसको जो है वो इसी तरीके से लिखा a² और ये वाला 16 जो है इसको हमने लिख दिया 4b का स्क्वायर। और इस तरीके से इन्हीं दोनों की मदद से बीच में देखें 2a और 4b यानी कि ये 2ab हो गया। तो ये पूरी चीज़ जो है ये परफेक्ट स्क्वायर बन चुकी है। अब लिहाजा हम क्या करेंगे, ये 2ab³ तो ऐसे ही रहेगा, इसकी जगह पे हम लिखेंगे a-4b का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास देखें कि ये ab³ और a-4b का होल स्क्वायर ये हमारे पास फैक्टर बन गए हैं इसके। ठीक है जी, ये सवाल मेरी नज़र में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर दो मेथड जो हैं वो फैक्टराइजेशन के अप्लाई हो रहे हैं। ऐसे सवालात जो होते हैं वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिनके अंदर एक से ज़्यादा मेथड लग रहा हो, या ऐसे सवालात जिसमें थोड़ा सा चीज़ें क्लियर ना हो, थोड़ा सा स्टूडेंट को सोचना पड़े, ऐसे सवालात एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होते हैं। इन सवालात को ज़रूर देखा करें। अच्छा जी, अब चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल जो है वो पार्ट 4 है। इसमें हमें 9pq का होल स्क्वायर माइनस 6p प्लस q और r स्क्वायर और प्लस r की पावर 4, तो दो परफेक्ट स्क्वायर इसमें अगर हम देखना चाहें तो ये है पहला परफेक्ट स्क्वायर और दूसरा परफेक्ट स्क्वायर ये रहा। ये दो परफेक्ट स्क्वायर हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3pq का होल स्क्वायर और इसको लिखेंगे r² का होल स्क्वायर और फिर इसी की मदद से बीच में ab निकाल लेंगे। तो ये देखें हमने लिख लिया 3p प्लस q का होल स्क्वायर और यहाँ पर ये देखें इसको लिखा r² का होल स्क्वायर और फिर इन्हीं दोनों की मदद से ये बीच में जो है वो ये निकाला। देखिए मैं एक चीज़ आप लोगों को कहूँगा कि आप कभी भी बीच वाली टर्म को पहले मत देखिएगा। यहाँ पर भी मैंने वीडियोज़ में लिया, आपको पहले सवाल में जब मैंने इसका पहला पार्ट समझाया था तो उसमें मैंने आपको जिस तरीके से पहले a और b को लेकर दिखाया था, बिल्कुल वैसे ही आपको पहले ab निकालना है और उसके बाद बीच में इन्हीं दोनों की मदद से 2ab निकालेंगे तो आप कभी भी परेशान नहीं होंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। लेकिन अगर आपने ये किया कि आप a निकलने के बाद दोबारा दूसरे नंबर पे b पे आ जाएंगे कि 2ab निकालें यहाँ से, तो फिर आपको मसला होगा, तो आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाएं। तो इसलिए बेहतर ये है कि जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ उसके मुताबिक चलिएगा। अब देखें यहाँ पर हमारे पास ये मौजूद है, ये और ये मौजूद है, ये a² और ये b² मौजूद है। माइनस यहाँ से उठाएंगे और a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाकर इसको हम लिख सकते हैं। तो यहाँ देखें ये लिख दिया हमने। अच्छा एक गलती हो गई है यहाँ पर, ये जो है ये प्लस नहीं होगा बल्कि ये माइनस का होगा। ठीक है, ये गलती से यहाँ पर मिसप्रिंटिंग हो गई है। अच्छा 3p प्लस q और माइनस r² का होल स्क्वायर और ये इसका फैक्टर बन गया है। ठीक है जी, तो ये था हमारे पास पार्ट 4। अच्छा स्टूडेंट, पार्ट 5 को देखते हैं। पार्ट 5 के अंदर हमारे पास ये पूरी चीज़ परफेक्ट स्क्वायर है और ये पूरी चीज़ परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसको हम 81 को 9 का और ये तो पहले ही परफेक्ट स्क्वायर में लिखी हुई है, लिहाजा हम इसको लिख देते हैं। ये देखें ये a² बन गया और ये b² बन गया। इसी की मदद से बीच में जो है ये देखें ये a है यानी कि यही वाला ब्रैकेट है, ठीक है, और b ये रहा लिखा हुआ, तो ये 2ab आ गया बीच में और 2
a माइनस बी और 9, इस तरीके से इस पूरे को जो है ये पूरी चीज़ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखी हुई है। तो यहाँ पर हमने क्या किया इसको कि हम इसे लिख देंगे बिल्कुल a, चूँकि यहाँ पर a माइनस बी है लिहाजा इसको लिख दिया, और माइनस 9 का होल स्क्वायर लिख दिया। तो इस तरीके से हमारे पास इसका फैक्टर बन गया। अच्छा जी, पार्ट 5 में देखें ज़रा, यहाँ पर हमारे पास ये दो टर्म जो हैं ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं, ठीक है। तो इन दोनों को हम परफेक्ट स्क्वायर लेंगे और लेकर बिल्कुल इसको a स्क्वायर यानी कि xy और ये हो जाएगा 0.05 का ये स्क्वायर लेंगे तो ये चीज़ आती है। तो लिहाजा हम इसको लिख देंगे, फिर बीच में 2ab इसी की मदद से आएगा। ये देखें ज़रा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ये देखिए हमने लिख दिया xy का स्क्वायर और 0.05 का स्क्वायर। तो बीच में देखें इन दोनों की मदद से जब हमने ये चीज़ लिखी तो हमें ये पता चला कि 0.05 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.1 ही आता है। लिहाजा ये पूरी चीज़ जो है ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन सकती है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाने के लिए हमारे पास एक्स वाई जो है ये a हो गया और 0.05 जो है ये b हो गया। हमने इसका स्क्वायर लिया और लेने के बाद इसको जो है वो हम फार्मूले में रख दिया हमने, और आप ये देख सकते हैं एक्स वाई माइनस 0.05 का होल स्क्वायर। इस तरीके से जो है ये इसका पार्ट 5 जो है ये कंप्लीट हो गया। ओके स्टूडेंट, ये हमारा लास्ट पार्ट था इस सवाल का। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से, और इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये कैसी लगी वीडियो, और उसके बाद इंशाल्लाह फिर अगले सवालात हम मज़ीद नई वीडियोज़ में लेकर आएंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।